नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शक्ति प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 5000 वर्षों से आज भी जीवित है महाअवतार बाबा। आपको विश्वास नहीं होगा जानकर कि इस धरती पर कुछ लोग बहुत पुराने काल से आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। ये बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तो है ही, पर एकदम सत्य और प्रमाणित है। श्री सिद्ध महाअवतार बाबा जी, जो कि 5000 से 6000 वर्ष से आज भी जीवित हैं। महाअवतार बाबा जी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी नामक पुस्तक के एक चित्र, जिसे योगानंद जी ने स्वयं के बाबा जी से हुई एक भेंट के स्मरण के आधार पर बनाया था, जिसने जब भी उनको देखा एक ही उम्र बताई। लाहिड़ी महाराज ने बताया था कि उनकी शिष्य मंडली में 2 अमेरिकी शिष्य भी थे। वे अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ कभी भी कहीं भी पहुंच जाया करते थे। महाअवतार बाबा जी की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकचिना से 13 किलोमीटर की दूरी पर दूनागिरी में स्थित है। इनके गुरु और शिक्षक बोगर हैं। इन भारतीय संत को लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक चेलों ने महाअवतार बाबा जी का नाम दिया। इन भेंटों में से कुछ का वर्णन परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक एक योगी की आत्मकथा 1946 में किया है। इसमें योगानंद की महाअवतार बाबा जी के साथ स्वयं के भेंट का प्रत्यक्ष वर्णन भी शामिल है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हिमालय में रहते हुए बाबा जी ने सदियों से आध्यात्मिक लोगों का मार्गदर्शन किया है। बाबा जी सिद्ध हैं, जो साधारण मनुष्य की सीमाओं को तोड़कर समस्त मानव मात्र के आध्यात्मिक विकास के लिए चुपचाप काम कर रहे हैं। बाबा जी ने ही आदि शंकराचार्य और संत कबीर को दीक्षा दी थी। जब स्वामी योगानंद उनसे मिले थे, तब वो सिर्फ 19 साल के नजर आ रहे थे। योगानंद महाराज ने किसी के मदद से उनका एक चित्र भी बनवाया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो समय समय अथवा काल दर काल महाअवतार बाबा जी से मिलते रहे हैं। आदि शंकराचार्य, संत श्यामाचरण लाहिड़ी और संत कबीर को शिक्षा देने वाले महान महाअवतार के बाबा के बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो साबित करते हैं कि वह वाकई एक दिव्य शक्ति हैं। और आज भी बाबा जी दुनियादारी से दूर रहकर योग साधकों को इस तरह से सहायता करते हैं कि कई बार साधकों को उनके बारे में मालूम तक नहीं रहता। परमहंस योगानंद ने यह भी बतलाया है कि सन 1861 में लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग की शिक्षा देने वाले बाबा जी ही हैं। बाद में लाहिड़ी महाशय ने अनेक साधकों को क्रिया योग की शिक्षा दी। लगभग 30 वर्ष के बाद उन्होंने योगानंद के गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी को दीक्षा दी। योगानंद ने 10 वर्ष अपने गुरु के साथ बिताए, जिसके बाद स्वयं बाबा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें क्रिया योग के इस दिव्य ज्ञान को पाश्चात्य देशों में ले जाने का निर्देश दिया। बाबा जी को नागराज नाम दिया गया था, जिसका अर्थ सर्प राजा है, जिसका अर्थ है कुंडलिनी, यानी हमारी महान दिव्य शक्ति और क्षमता और चेतना। उनका जन्म नवंबर 203 ईसा के 30वें दिन हुआ था, एक छोटे से तटीय गांव में, जिसे आज तमिलनाडु भारत में पारंगईपेटे के नाम से जाना जाता है, जहां कावेरी नदी हिंद महासागर में फैलती है। उनका जन्म रोहिणी के तारे के नक्षत्र के साथ हुआ था, जिसके अंतर्गत कृष्ण भी पैदा हुए थे। कार्तिकेय के तमिल महीने के दौरान कार्तिकेय दीपम रोशनी का उत्सव चंद्रमा के तमाम महीनों के नतीजे आने से पहले रात का जन्म हुआ था। उनके माता पिता नंबूदरी ब्राह्मण थे, जिन्होंने दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर मालाबार तट से वहां आकर प्रवास किया था। उनके पिता इस गांव के शिव मंदिर में पुजारी थे, जो आज शिव के पुत्र मुरुग को समर्पित एक मंदिर है। बाबा जी बुद्धिमत्ता की हद से परे हैं। वे शब्दों और विचारों से भी परे हैं। वे हर प्रकार के विचारों और अनुभवों से परे हैं। कोई भी रूप व चित्र जो कि उनकी अभिव्यक्ति करता है या उनको दर्शाता है, उनके विशाल व्यक्तित्व के आगे बौना साबित होता है। वे निराकार व कायाहीन हैं, परंतु
वे वैसे ही काया ओढ़ लेते हैं जैसी छवि आपके मन में होती है। जब कभी भी उन्हें कोई संदेश देना होता है तो वे वैसी ही काया अपना लेते हैं जिससे आपको इस बात का आभास हो जाए कि आप किससे बात कर रहे हो। जब भी जरूरी हो, निराकार गुरु अपनी मर्जी से काया अपना लेते हैं। यदि संदेश के साथ उपयुक्त काया का समावेश ना हो, मनुष्य के मन को, जो काया का लोभी है, संतुष्ट कर पाना उतना ही अधिक कठिन होता है। वहीं दूसरी ओर यदि संदेश पाने वाले के लिए संदेश बिल्कुल सटीक हो भी तो भी उसे नकार दिया जाता है, ये कहकर कि इसकी उत्पत्ति संदेह के घेरे में है। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाबा जी आकार लेते हैं ताकि संदेश पाने वालों के लिए आसानी हो जाए और उनकी समझ में भी आ जाए। इन शक्तिशाली सर्वभूत गुरु के बारे में लोगों को परमहंस योगानंद द्वारा लिखी अद्भुत, उत्कृष्ट एवं एक साहित्यिक उपलब्धि योगी की आत्मकथा के माध्यम से जानकारी मिली है। बाबा जी हर जगह उपस्थित होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के लेखक परमहंस योगानंद ने इस किताब में महाअवतार बाबा के बारे में लिखा है। परमहंस योगानंद के गुरु श्यामाचरण लाहिड़ी थे। उन्होंने ही लाहिड़ी को क्रिया योग की शिक्षा दी थी, जिसके बारे में गीता में भगवान श्री कृष्ण और योग सूत्र में ऋषि पतंजलि ने बताया है। महाअवतार बाबा को श्यामाचरण लाहिड़ी ने अपने पूर्व जन्म का गुरु माना था। श्यामाचरण लाहिड़ी को पर्वतीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान महाअवतार बाबा दिखाई दिए थे। उन्होंने ही उन्हें क्रिया योग का मार्ग ग्रस्तों को दिखाने का आदेश दिया था। महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी को बताया था कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया योग का ज्ञान ही क्रिया योग है। एक दिन लाहिड़ी रेल की पटरी बिछवा रहे थे, तभी उन्हें किसी के पुकारने की आवाज़ आई। जब वो उस आवाज़ के पीछे गए तो उन्हें महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे। बाबा जी से लाहिड़ी महाशय की प्रथम मुलाकात द्रोणागिरी पर्वत पर 1861 में हुई। महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी से कहा था कि उनकी पिछले जन्म की साधना अधूरी रह गई थी, जिसे पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने प्रमाण के तौर पर उन्हें पिछले जन्म का आसन, चटाई और अन्य सामान भी दिखाए थे। लाहिड़ी महाशय की ड्यूटी रानी खेत में लगी थी। उस दौरान वो वहाँ पहाड़ियों में उनकी गुफा है, वहाँ चले गए। परमहंस योगानंद ने भी अपनी किताब में बाबा के साथ अपनी प्रत्यक्ष भेंट के बारे में बताया है। श्री युक्तेश्वर गिरी की पुस्तक द होली साइंस में भी उनका प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। बाबा ने किसी को भी अपना नाम या पृष्ठभूमि नहीं बताई, इसलिए उन्हें महाअवतार का नाम दिया गया। बताया जाता है कि उन्हें 1861 से 1935 के दौरान कई गवाहों द्वारा देखा गया। लाहिड़ी ने अपनी डायरी में लिखा था कि महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण के अवतार थे। जो भी उनसे जब भी मिला उसने हमेशा उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष ही बताई। उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में भी कुछ किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने पहाड़ से कूदकर जान देने वाले एक शिष्य के शत-विशत शव को छूकर दोबारा जीवित कर दिया था। बाबा जी अप्रकट और गुप्त रहना पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी भक्तों और शिष्यों को उनके दर्शन भी होते हैं। बाबा जी का क्रिया योग ईश्वर बोध, यथार्थ ज्ञान एवं आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। प्राचीन सिद्ध परंपरा के 18 सिद्धों की शिक्षा का संश्लेषण भारत के एक महान विभूति बाबा जी ने इस प्रणाली को पुनर्जीवित किया है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आगे और भी नई नई रोचक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।